गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं आई थी हमें सॉल्व करने में। अब इसी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए जो लोग अच्छी कोचिंग करना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं। अब देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, वही फिर से अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार फिर से पढ़ के सुनाता हूँ, और अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन चाहिए तो नीचे आता होगा, आप हिंदी में वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बोल रहे हैं फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं इनके हमें जीरोज फाइंड आउट करना है। ये सारी क्या चीज़ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमें जीरोज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? जीरोज फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई, और वेरिफिकेशन भी करना है इनका। किससे करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और ये कह रहे हैं जो आप जीरो फाइंड आउट करेंगे उस जीरो का, उस जीरोज का और इनके जो कोफिशिएंट हैं, ये देखिए कोफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये सब कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो जीरोज का और कोफिशिएंट के रिलेशन में हमें वेरिफिकेशन भी दिखाना है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी तरीके से हम इसे भी सॉल्व आउट कर लेंगे। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। क्या है हमारा सेकेंड क्वेश्चन? 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब मैंने बताया सबसे पहले इसे सॉल्व आउट करने के लिए हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, और फैक्टर कैसे करते हैं? 4 की मल्टीप्लाई 1 से करो। 4 1 इज 4। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कितना आया? 4। अब ये जो बीच वाला पद है, टर्म है, तो इसके हम ऐसे फैक्टर करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर, यानी अगर हम मल्टीप्लाई करें a की b से तो आएगा 4। कितना आएगा? 4। और इसके ऐसे टर्म करें कि इसे, अब यहाँ पर कौन सा साइन है? प्लस है, तो प्लस यानी ऐड करने पर भी 4 आए, यानी a और प्लस b को ऐड करें तब भी 4 आए। इसके ऐसे फैक्टर करना है। तो कौन से हैं? जब यहाँ पर प्लस साइन होता है तो फैक्टर जो होता है इस वाले नंबर से नीचे को जाते हैं, और जब माइनस साइन होता है तो इस वाले नंबर से ऊपर को जाते हैं। ठीक है, और जब यहाँ प्लस साइन होता है तो प्लस करते हैं, और जब माइनस साइन होता है तो इसमें माइनस करते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे? जब इससे नीचे जाएंगे, इससे नीचे कौन सा नंबर आता है? 3 आता है, तो 3 1 is 3, ये नहीं है। उससे और नीचे जाओ, अब कौन सा आता है? 2 + 2 4 हो गए, और 2 2 = 4 मिल गया फैक्टर करके को। तो इसका बहुत ईजिली तरीके से फैक्टर कर देते हैं। तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। देखिए, जब यहाँ पर जब फैक्टर नीचे जाते हैं तो दोनों नंबर के साथ में वही साइन आएगा जो यहाँ पर होगा। यहाँ पर माइनस साइन था तो दोनों नंबर के साथ में माइनस माइनस आ गया। ठीक है, तो 4s² माइनस 2s प्लस 1, इसमें 2 पेयर बन गए करके। इन दोनों पेयर से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन ले लीजिए। देखिए क्या है? 4s²। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा? 2s कॉमन आ जाएगा, तो 2s कॉमन ले लिया करके उन्हें, तो क्या बचेगा? 2 2 = 4। 2s में से एक x बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या होता है? 2 1 is 2 माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन ले लो तो 2s माइनस 1। एक ब्रैकेट हो गई हमारी 2s माइनस 1, और इन दोनों में से एक ब्रैकेट लिखो 2s माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब दोनों के जीरोज निकालना है हमें, तो जीरोज कैसे निकालेंगे? 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 2s माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, s इज इक्वल टू 1/2। ये अल्फा क्या आ गया घर का? 1/2। अब दूसरा निकाल लेते हैं, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, तो वैसे ही निकल जाएगा। तो 2s इज इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे, तो s इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया घर का बीटा 1/2। अब क्या निकालना है? अब करना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने से पहले इस इक्वेशंस के हमें कंपेयर कर देंगे, और कंपेयर करने पर हमारे जो कोफिशिएंट आएंगे तो वो आएगा, कोफिशिएंट जो आएंगे वो हमारे, कोफिशिएंट जो आएंगे वो कितने आएंगे? a की वैल्यू आएगी हमारी 4। कितनी है? 4। ये वाली वैल्यू a की होती है, a की वैल्यू आ गई हमारी 4, b की वैल्यू आ गई हमारी -4, और c की वैल्यू आ गई हमारी +1। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सम ऑफ द जीरोस। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम सम ऑफ द जीरोस
जीरोस। फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। देखिए ये हमारे जीरोस हैं और ये हमारे कोफिशिएंट हैं, तो यही तो रिलेशन पूछा उन्होंने कि रिलेशन बिटवीन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ये आ गए, जीरोस ये आ गए। अब देखिए सम ऑफ द जीरोस, जीरोस क्या है हमारे, सम ऑफ द जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी जो हमारे जीरोस निकल के आए अल्फा और बीटा उनका हमें सम करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हाफ, बीटा की वैल्यू भी हाफ, इज इक्वल टू बी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू, अच्छा -4 है तो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, और बी ए की वैल्यू भी 4। अब ये तो तुम्हें पता ही होगा, अगर मैं सॉल्व आउट करूं तब भी इसका 1 आना है और ऐसे भी जोड़ लो, चाहे हाफ और हाफ कितना हो गया 1, तो ये सब कट पिट के आएगा 1 + 1 अपॉन 2। या ऐसे कर लेते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एक बार लिखते हैं, बाकी ऊपर जो भी हो प्लस हो तो प्लस कर देंगे, माइनस हो तो माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ गया 4 1 is 4 यानी 1 आ गया। और देखो 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, 2 1 is 2, 1 इज इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया प्रूफ। अब क्या करना है करको को, अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो पहले निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, फार्मूला होता है C अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अब जीरोस क्या है हमारे, जीरोस है हमारे अल्फा और बीटा, और क्या करना है प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट कर देना मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है हमारी हाफ, तो हाफ इंटू बीटा की वैल्यू भी हमारी हाफ है, तो हाफ इज इक्वल टू C की वैल्यू हमारी 1 है और A की वैल्यू 4 है, तो 1 is 1 अपॉन 2 2 is 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। तो देखिए हमने कितने इजी तरीके से इसे सबसे पहले जीरोस भी निकाले, और जीरोस निकालने के बाद में हमने जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई भी कर दिया। तो इसी तरीके से हम आगे थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे। उससे पहले, करने से पहले आप सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लें और इसके नोटबुक ज़रूर बनाते रहें, ताकि अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसे रिवीजन करते रहें, कंटिन्यूअसली उसका रिवीजन करते रहें, और फिर नहीं आ रहा है तो फिर हमारी आप एक बार वीडियो देखें, एक बार नहीं 2 बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आ रहा तब तक आप रिवर्स कर करके हमारी वीडियो को देखते रहें।